नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं मनोज भारद्वाज। दोस्तों, विगत कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के प्रयासों से कुचामन में करोड़ों की लागत से बस स्टैंड का निर्माण हुआ। एक ऐसा बस स्टैंड जो राजस्थान भर में कहीं देखा जाना मुश्किल है। इतना बड़ा बस स्टैंड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहरहाल बस स्टैंड के साथ ही शानदार मुख्य स्टेशन रोड का भी निर्माण हुआ। कुचामन प्रवेश द्वार से लेकर डीडवाना प्रवेश द्वार तक शानदार सीसी रोड का निर्माण हुआ। उस समय ऐसा लगा शायद शहर को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निजात मिल जाएगा, और कुछ समय तक मिला भी, जब बसों का संचालन मुख्य नए बस स्टैंड से शुरू हुआ और भारी वाहनों का प्रवेश शहर में रोक दिया गया। सभी बसों का संचालन शहर के बाहर से किया जाने लगा, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐन चुनाव के पहले सभी बसों का संचालन पुनः पुराने बस स्टैंड पर ही शुरू करवा दिया गया। मतलब दोनों जगहों से बसों का संचालन, और फिर हुआ सत्ता परिवर्तन। उसी समय सत्ता परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के साथ ही पुराने बस स्टैंड को सुचारू किया गया, और वहाँ के व्यापारियों की यही मुख्य मांग भी थी। लेकिन बढ़ते यातायात के दबाव, ठेले ठड़ी वालों की हठधर्मिता और ऑटो चालकों की मनमानी के चलते पुराने बस स्टैंड के हालात बद से बदतर होते चले गए। आज स्थिति यह है कि पुराने बस स्टैंड पर पैदल चालकों को भी वहां से गुजरने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब कल प्रशासन ने यातायात को सुधारने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। निष्कर्ष यह निकला कि बसों का संचालन पुनः नए बस स्टैंड से किया जाए। सभी बसों का और भारी वाहनों का संचालन शहर के बाहर स्थित बाईपास से ही किया जाए। लेकिन यह उचित प्रश्न है? उचित बात है? प्रश्न फिर से वही खड़ा हो जाता है, क्योंकि व्यापारियों के साथ साथ सीकर स्टैंड आदि के नागरिकों का भी उस वक्त यह कहना था कि नए बस स्टैंड की दूरी आम नागरिक को परेशान कर देती है। पुराने बस स्टैंड और नए बस स्टैंड के मध्य 2 किलोमीटर की दूरी है। बहरहाल इस संबंध में क्विक न्यूज ने नागरिकों से राय जाननी चाहिए। देखते हैं नागरिक इस संबंध में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात कॉमरेड अब्बास खान, जो कि एक जुझारू नेता के रूप में उभरे हैं कुचामन सिटी में। क्या कहते हैं कॉमरेड अब्बास खान? शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 90% हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम सभी को शहर में अच्छी व्यवस्था चाहिए, और स्वयं के कारोबार पार्किंग की व्यवस्था भी चाहिए। संभाग का सबसे अच्छा बस स्टैंड धूल फाँक रहा है। शहर की 60% समस्या बस स्टैंड ने बना रखी है। स्टैंड बाहर होगा तो ठेलों, टेम्पो आदि का भार भी 50% तक बाहर ही चला जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शहर का भार भी कम होगा। शहर में पुनः लाइनिंग होनी चाहिए। दिनों में मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों पर रोक लगानी होगी। निश्चित रूप से कुछ बार हमारी जेब पर बढ़ेगा, पर शहर का भार कम होगा और हमें सुविधाएं सुगमता से मिलेगी। अति आवश्यक वाहनों के लिए आसानी होगी। शहर में यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो ना दमकल, ना एम्बुलेंस, ना पुलिस या अन्य सेवा तुरंत पहुंच पाती है। फिर हम दोष प्रशासन को देते हैं। हम सभी को मिलकर इस शहर की व्यवस्था के लिए सकारात्मक सोच के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। वहीं बस स्टैंड के ही व्यापारी और पत्रकार कमल जोशी का कहना है, पर्वतसर, मकराना, डीडवाना में भी बसें पुराने बस स्टैंड से के अंदर आती जाती है, तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है। फिर सिर्फ यह समस्या कुचामन में ही क्यों है? क्योंकि यहाँ का नगर परिषद प्रशासन और यातायात प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि बस स्टैंड के अंदर एक भी पुलिस वाला आपको ड्यूटी करता हुआ दिखाई नहीं देगा। सभी पुलिस वाले सिर्फ लायन सर्किल के पास ही चालान काटते नजर आएंगे। चाहे बस स्टैंड के अंदर कोई बीच रोड पर ऑटो खड़ा कर दे या कोई स्कॉर्पियो खड़ा कर दे, उसको कोई नहीं कहेगा। कई बार तो यह होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले पास से निकल जाते हैं, फिर भी गलत खड़े व्हीकल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। वहीं कुचामन के ही समाज सेवक और बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश शर्मा का कहना है, कुचामन के अंदर की सब्जी मंडी को कहीं और शिफ्ट कर देनी चाहिए। अपने आप ट्रैफिक सही हो जाएगा। जहां देखो वहीं हाथ ठेले खड़े रहते हैं।
जयपुर के सिंधी कैंप में रोजाना 5000 से ज़्यादा बसें आती है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। कुचामन जयपुर से बड़ी सिटी है, जयपुर कुचामन से बड़ी सिटी है। अगर रविवार तक कुचामन ट्रैफिक का समाधान नहीं निकलता है तो रोडवेज बसें बंद की गई तो कुचामन के व्यापारियों का गुस्सा सोमवार को प्रशासन को झेलना पड़ेगा, ये योगेश शर्मा का कहना है। दोस्तों, इनके अलावा भी हमने रोडवेज प्रशासन, रोडवेज संचालन जो करते हैं प्रशासन, उनसे बात की, प्राइवेट बसों के संचालकों से भी बात की। वो सारी बातें हम कल के एपिसोड में बताएंगे, नहीं तो आज का एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।